जय गुरुदेव। जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। जय श्री कैंची धाम। जय जय श्री राम। जय जय श्री महावीर हनुमान। आशा करते हैं आप सभी अपने परिवारजनों के साथ में स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं बाबा जी महाराज के आज के एक और रोचक और चमत्कारिक प्रसंग की ओर। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप ऑफिस ना गए हों, अपने दफ्तर ना गए हों और आपकी उपस्थिति वहाँ दर्ज हो गई हो? जी, मेरे साथ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो नहीं, आपके साथ क्या हुआ है? तो बढ़ते हैं आज के इस रोचक प्रसंग की ओर, जहाँ पर बाबा जी महाराज ने अपने एक भक्त जिनका नाम राजदा था, उनके साथ ऐसी ही घटना घटती है कि वह दफ्तर तो नहीं जाते हैं परंतु चिंता में भी रहते हैं। आज दफ्तर नहीं गया, डांट भी लगेगी अगर कल दफ्तर पहुंचा, और एक छुट्टी जो कटेगी वह तो कटेगी ही। तो यह बात है इलाहाबाद के एलनगंज मोहल्ले में रहने वाले बाबा जी महाराज के एक भक्त राजदा की। बाबा जी महाराज के जो भक्त थे राजदा, वह अपने घर से दफ्तर जाने के लिए निकलते हैं, और जब वह घर से निकलते हैं तो उनके मस्तिष्क में विचार आता है कि मैं एक बार क्यों ना, क्योंकि बाबा जी महाराज वहीं पर सुधीर मुखर्जी के घर पर रुके हुए थे, तो उनके मस्तिष्क में विचार आता है कि क्यों ना बाबा जी महाराज के दर्शन करता हुआ ही चलूं। अब वह बाबा जी महाराज के दर्शन करने पहुंच जाते हैं, यानी कि सुधीर मुखर्जी जी के घर पर पहुंच जाते हैं और बाबा जी महाराज के पास पहुंचते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं, साथ ही साथ वहां पर बैठ जाते हैं। जैसे ही वह बाबा जी महाराज के पास में बैठते हैं, घड़ी की जो सुई है वह आगे 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 खिसकती जा रही थी। बाबा जी महाराज के पास बैठे बैठे उन्हें लगभग 1 बज गया, परंतु अब ये बाबा जी महाराज के पास बैठे हैं। बाबा जी महाराज ने अभी तक भी राजदा से नहीं कहा कि तुम अपने दफ्तर के लिए चले जाओ, यानी कि बाबा जी महाराज ने अभी तक भी आज्ञा नहीं दी दफ्तर जाने की। अब राजदा ने सोचा चलो अवकाश का आवेदन पत्र भिजवा देंगे। यह विचार उनके मन में आते ही बाबा जी जोर से बोले। जैसे ही उन्होंने सोचा कि आवेदन पत्र भिजवा देंगे तो बाबा जी जोर से बोले, जाओ जाओ काम पर जाओ, जहाँ तुम बेकार बैठे हो। इसके पश्चात राजदा ने बाबा जी महाराज को नमन किया और बाहर निकल आए। पहले विचार घर जाने को हुआ, लेकिन फिर सोचा दफ्तर चलकर छुट्टी का आवेदन पत्र ही क्यों ना दे दिया जाए। जब वह दफ्तर पहुंचे और दफ्तर पहुंचकर उन्होंने छुट्टी का आवेदन पत्र जो था वह बाबू को पकड़ाया, तो वह चकित रह गए, यानी कि राजदा ने जो पत्र बाबू को पकड़ाया तो वो चकित रह गया और उसने कहा, आज आज का ही आप अवकाश चाहते हैं? वह बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए कि आज का ही आप अवकाश चाहते हैं, जबकि आप तो दफ्तर में हाजिर हैं। राजदा ने सोचा ऐसे कैसा हो सकता है, यह तो बहुत ही अजीब सी बात हो गई है। बाबू ने उन्हें हाजिरी का रजिस्टर दिखाया, उसमें उनके हस्ताक्षर भी उपलब्ध थे, यानी कि उनके हस्ताक्षर वहाँ पर हो रखे थे। राजदा बिल्कुल चुप रहे, उसके पश्चात मौन रहे। अब उन्होंने सोचा कि यह चमत्कार बाबा जी महाराज के सिवा और कोई कर ही नहीं सकता। तो इस तरह बाबा जी महाराज अपने भक्तों के साथ, या जो अभी भक्त भी नहीं है उनके साथ भी बाबा जी महाराज अपने चमत्कारों की लीलाएं करते रहते हैं। बस आवश्यकता है तो उनको समझने की कि हम किस तरह से समझते हैं, क्योंकि कहते हैं ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। हमें ईश्वर की तलाश अक्सर रहती है, परंतु ईश्वर किस रूप में मिलेगा किसी को कुछ नहीं पता होता। इसलिए विशेष ध्यान दें, जब भी आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो दुर्लभ हो, गरीब हो, या लगे कि वास्तव में हमें इसकी किसी रूप में सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, तो अवश्य करें। तो आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ
जय गुरुदेव, जय हो बाबा अनीप करौली महाराज, जय श्री कैंची धाम, जय उत्तराखंड। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।